कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस, कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़े आज की बड़ी खबर आई है कि सीएम नायब का कच्चे कर्मचारी को 15 अगस्त के पावन पर्व पर बड़ा तोहफा। कच्चे कर्मचारी के पक्के नोटिफिकेशन जारी, बचे हुए कर्मचारियों को HKRN में पोर्ट करने के निर्देश। तो पूरी अपडेट जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की जो कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आई है। तो यहाँ पे देखो गाइस, हरियाणा सरकार ने बचे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने भी अब सभी विभागों और अन्य को जारी किए निर्देश। 30 सितंबर तक खुला रहेगा पोर्टल। तो गाइज, हरियाणा सरकार ने अब जितने भी बचे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के निर्देश हैं वो दिए हैं। और मुख्य सचिव ने भी सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों, बोर्डों, निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों और सभी CEO, मंडल आयुक्तों, रजिस्ट्रार को यहाँ पे पत्र भेजकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल खोलने के बारे में और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पोर्ट करने के लिए कहा है। तो गाइज, इसको लेकर बोला गया है कि मतलब जितने भी बचे हुए हैं ये जो बोर्ड निगमों में कुछ अस्थायी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया है, तो अब उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो पोर्ट है वो किया जाएगा। तो वहीं पर गाइस, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी एक्ट स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या से लागू। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश है मंजूर किया था। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हस्ताक्षर होने के बाद ये एक्ट वो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2024 से लागू हो गया है। और इस एक्ट का नाम द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 रखा गया है। हालांकि इस अध्यादेश में विभागों, बोर्ड, निगमों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी ही जॉब सिक्योरिटी के पात्र होंगे। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार चाहती है कि एक भी कर्मचारी किसी एजेंसी या ठेकेदार से वेतन प्राप्त करने वाला सीधे विभागों में ना बचे। इसलिए अब इन बचे हुए कर्मचारियों को HKRN में पोर्ट करने के निर्देश हैं वो दिए गए हैं। वहीं पर गाइस, जो शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको अब मुफ्त बस पास मिलेगा। तो जितने भी सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको अब मुफ्त बस पास मिलेगा। इसका दायरा है वो 150 किलोमीटर कर दिया गया है और 6 महीने का एक बार पास बनेगा। अशोक मीणा मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक, चंद्रशेखर खरे HSVP के मुख्य प्रशासक हैं वो बनाए गए हैं। तो दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस, यहाँ पे कच्चे कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए अध्यादेश लाई सरकार। द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 को राज्यपाल ने मंजूरी दी। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी, साल में 2 बार वेतन बढ़ोतरी। तो गाइज, हरियाणा में कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर लगे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के अपने वादे को प्रदेश सरकार ने बुधवार को पूरा कर दिया है। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार इस संबंध में अध्यादेश लेकर आई है। द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 को राज्यपाल ने मंजूरी है वो प्रदान कर दी है। वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। प्रदेश सरकार जितनी भी घोषणाएं कर रही हैं उन्हें तुरंत है वो धरातल पर लागू किया जा रहा है। तो प्रदेश के अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर अब विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वतंत्रता संस्थाओं में स्वायत्त संस्थाओं में लगे इन कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की गई हैं। और गाइज, यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले बृहस्पति को यहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि कल अध्यादेश ला दिया गया, जिसके मुताबिक अब किसी भी कच्चे कर्मचारी की जो नौकरी है वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। अध्यादेश में 15 अगस्त तक 5 साल
की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन है वो दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी लाई है उसमें 50,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए गए हैं। उन्हें पक्का करने के लिए गाइस अलग से प्रावधान करने की सरकार की योजना है और कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभ अतिथि अध्यापकों को भी यहां पे मिलेंगे। पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में लगे 14,000 अतिथि अध्यापकों के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार पहले ही सेवा नियम बनाकर 58 साल तक के लिए नौकरी सुरक्षित कर चुकी है। वहीं पर गाइस यहाँ पे मेधावी योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 12वीं कक्षा में जिन भी अभ्यर्थियों ने 90% से अंक प्राप्त किए हैं उन्हें मतलब 623 मेधावी एससी छात्राओं के खाते में 1,11,11,000 रुपये हैं वो डाल दिए हैं। शेष 43 छात्रों का बैंक डाटा है वो सत्यापित होते ही राशि जारी कर दी जाएगी। सिरसा के सर्वाधिक 89, हिसार में 83 और जींद में 69 छात्रों को इस योजना का लाभ मिला है और ऐसे कुल 700 मेधावी छात्र थे जो इस योजना के पात्र बने हैं। 623 छात्रों का बैंक डाटा सत्यापित हुआ है तो उन्हें राशि दे दी गई है। वहीं पर गाइस रक्षाबंधन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी मिलेगा 1111 रुपये का शगुन और गाइस ये शगुन की राशि सीधे उनके खाते में आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इसकी घोषणा की और शगुन की राशि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के माध्यम से दी जाएगी और इस फैसले से 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। वहीं पर सभी महिलाएं 18 अगस्त की दोपहर 12 बजे से रक्षाबंधन की रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में 2 बच्चों के साथ मुफ्त यात्रा है जो वो कर सकेंगे। तो ये थी गाइस आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।